और इस देश के लिए भी। इस देश में जो घिसी पिटी पुरानी राजनीति चल रही थी, उस पूरी राजनीति को ध्वस्त करके एक नई राजनीति देने का काम सिवानी के, हरियाणा के इस बेटे ने किया है। नियत जिसकी होती है ना, जिसकी नियत होती है, वो पहले दिन से काम करता है, पहले दिन से काम करता है। तो नियत में खोट है। भिवानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने आरोप लगाया कि देश में ईमानदार नेता जेल में है और दुराचारी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जल्द बाहर आएंगे और हरियाणा में बदलाव लाएंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी जन्मस्थली सिवानी कस्बे में जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर भी मंथन किया गया। इस मंथन में आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक, प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए संदीप पाठक ने कहा कि देश में घिसी पीटी राजनीति होती थी, जिसे केजरीवाल ने बदल डाला। साथ ही बिना नाम लिए भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज देश में ईमानदार नेता जेल में हैं और दुराचारी राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। पाठक ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल जल्द जेल से बाहर आएंगे और हरियाणा में प्रचार कर बदलाव लाएंगे। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और इस देश के लिए भी। इस देश में जो घिसी पिटी पुरानी राजनीति चल रही थी, उस पूरी राजनीति को ध्वस्त करके एक नई राजनीति देने का काम सिवानी के, हरियाणा के इस बेटे ने किया है। और आज पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है अरविंद केजरीवाल के तरफ। आज षड्यंत्र करके उनको जेल में डाला गया है। दुराचारी लोग आजकल राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और ईमानदार आदमी को आजकल जेल में डाला जा रहा है। ये आज की परिस्थिति है। अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और हरियाणा में प्रचार शुरू करेंगे, और हरियाणा में प्रचार करके इस बार हरियाणा में बदलाव का आगाज अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। वहीं संदीप पाठक ने हरियाणा की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की एक के बाद एक हर वर्ग के लिए लुभावनी घोषणाओं पर कहा कि जिसकी नीयत सही होती है वो पहले दिन से काम करता है, चुनाव के समय घोषणा नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में खुद हार मान ली है, इसलिए ही हरियाणा में सीएम को बदला गया। पाठक ने हरियाणा में आपके सीएम चेहरे के सवाल को बड़ी सफाई से टाल दिया। उन्होंने कहा कि समय आने पर सीएम चेहरा घोषित किया जाएगा। मुझे ये बताओ कि 4 साल खट्टर साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, 9.5 साल। इस टर्म में 4 साल थे, पिछले टर्म उन्होंने पूरा किया। तो इसका मतलब भाजपा ने ये मान लिया कि खट्टर साहब फेल हो गए और भाजपा की सरकार, तभी तो वही मुख्यमंत्री को ही बदलता है। तो पहली बात तो भाजपा ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हमसे गलती हुई, हाँ, हमने अच्छा सरकार नहीं चलाया, हाँ, हमारा मुख्यमंत्री ठीक नहीं था, इसलिए हमने बदल दिया। चलो कोई बात नहीं भाई, आपने बदल दी। अब जो नए मुख्यमंत्री साहब आए हैं, आज नए नए घोषणा, ये चुनाव को ध्यान में रखकर जो घोषणा है वो सारे घोषणा ही है। नियत जिसकी होती है ना, जिसकी नियत होती है, वो पहले दिन से काम करता है, पहले दिन से काम करता है। तो नियत में खोट है। सारी घोषणाएं, सारी बातें सिर्फ बयानबाजी, खोखली हवाबाजी।